असलम को फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 59 स्टार्ट करते हैं। यारे मन, बस कुछ देर, एक खूबसूरत मंजर की तलाश में हूँ जिसे देखते ही तुम्हारी सारी थकन उतर जाएगी। अगर तब भी ना उतरी तो हरदम हाजिर है, तुम्हारी सारी थकन अपने होंठों से समेट लूंगा। अकीदत में बालों में नरमी से हाथ फेरते हुए गंभीर लहजे में कहा तो अकीदत ने सर उठाकर जरगा खान को देखा। अकीदत की सूर्य पड़ती आंखों में देते हुए जरगा खान ने अपना बायां बाजू अकीदत की कमर के गिर्द लपेटते घुमाकर अकीदत की पुष्ट को दर्द से लगाते अपने दोनों हाथ अकीदत के अतराफ में रखे। तो क्या ख्याल है जाडेमन, कमरे में तो कुछ होना नहीं, यहाँ जंगल में ही मंगल करके अपनी कहानी आगे बढ़ाएं। नाग अकीदत के गाल पर ट्रेस करते हुए चौह लहजे में कहा तो अकीदत ने आंखें घुमाकर सरगाम खान को देखा। जो कमरे में नहीं हो सका वो यहाँ कैसे हो जाएगा? कंधे उचकाकर अफसोस भरे लहजे में कहते हुए सरगाम खान के कंधे पर नजर आने वाली गिरद को जरा तो सरगाम खान ने घूरकर अकीदत को देखा। चैलेंज कर रही हो हान को? अकीदत के बालों को मुट्ठी में भरते हुए चेहरा अपने चेहरे के करीब करते हुए मसनूई सा लहजे में कहा तो अकीदत ने होंठ का किनारा दम तले दबाते हुए मुस्कुराहट रोकी। नहीं, बस बता रही हूँ कि अगर कमरे में नहीं आपकी चली तो यहाँ हाक चलेगी। सबस नगीनों को गोल गोल घुमाते हुए चेहरे पर मासूमियत तारी के हुए सरगोशीनुमा लहजे में कहा तो जरगाम खान ने समझने के अंदाज में सर असबात में हिलाया। चलो फिर शुरू करते हैं, लेकिन सोच लो यहाँ की गर्मी पहले नहीं झेली जा रही, हान की जानलेवा कुर्बत कैसे सहोगे? अकीदत के निचले होंठ को अंगूठे से सहलाते हुए बेबाक लहजे में कहा तो अकीदत का चेहरा पल में सुर अनाड़ी हुआ। हान की बीवी हूँ, हान से दिल लगाकर नभाना मुश्किल था। हान के हिजर को झेलना सुहाने रूह था, जबकि उसकी कुर्बत को तो रूहे सुकून है। खुद में हिम्मत पैदा करते हुए सरगाम खान की मैंने ये नजरों में आंखें गाड़े हुए मजबूत लहजे में कहा तो सरगाम खान के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट रिंग गई। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द मंगल। आंखों के पर्दे पर जंगल में पहली दफा आना का मंत्र लहराया तो अकीदत के होंठों पर नरम सी मुस्कुराहट दौड़ाई। फिर सर झटकते हुए अतराफ में नजरें घुमाते हुए कदम आगे बढ़ाए थे। जरगाम ने कहा था कि वो एक दो दिन में वापस आने वाला है, जिस पर अकीदत ने उससे जल्दी आने का कहा था कि कोई क्योंकि वो उसे कोई सरप्राइज देना चाहती थी। और आज सुबह अकीदत को उसका मैसेज आया कि वो जंगल में उसका इंतजार कर रहा है। उसके पास भी अकीदत के लिए सरप्राइज है। कदम आगे बढ़ाते हुए अकीदत की नजरें सामने दरख्तों की बनवी किताब पर गई जो आगे जाकर गोल दायरे की सूरत में थी। उसे देखते हुए अकीदत के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ाई थी। जब वो यहाँ पर पहली दफा आई थी तो जरगाम ने उसे ये जगह दिखाई थी। ये उसकी फेवरेट जगह थी और अक्सर यहाँ आता था। उसका कहना था कि यहाँ आकर उसे सुकून मिलता है। और अब तो ये जगह अकीदत के लिए भी बहुत ही खास थी, जहाँ इन दोनों ने अपनी नई जिंदगी का आगाज शुरू किया था। ये ये जगह कितनी खूबसूरत है ना जरगाम। जरगाम के नीचे उतारने पर अकीदत ने इर्द गिर्द देखते हुए लहजे में इश्तियाक लिए हुए कहा तो जरगाम खान के होंठों पर मुस्कुराहट रिंग गई। जंगल के बीचों बीच दरख्तों के गोल दायरे के दरमियान एक छोटा सा तालाब था, जबकि तालाब के किनारे पर एक काफी पुराना दरख्त था जो बाएं जन्म से तालाब की जन्म झुका हुआ था। उसकी लंबी मोटी शाखें तालाब पर पानी पर साया फगन थी। कुछ लंबी पतली टहनियां तालाब के पानी को छू रहे थे। तालाब के इर्द गिर्द रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे, जबकि फूलों के बाद कच्ची जमीन से कुछ फासले पर दरख्त मौजूद थे जो इतराफ में फैले हुए थे। सबज पत्तों से घने दरख्त अंदर की तरफ को झुके हुए थे और हर दरख्त पर रंग बिरंगे छोटे छोटे घोंसले परिंदों के लटकाए गए थे। अकीदत, वो जो आंखों में इश्तियाक लिए आगे बढ़ी थी, जरगाम के पुकारने पर ठटक कर रुकी। फिर गर्दन तिरछी करते हुए सवालिया नजर से जरगाम खान को देखा था। क्या हुआ? जरगाम खान के खुद के करीब आकर खड़े होने पर नामहसूस अंदाज में होंकर जन्मिश देकर इस्तफसार किया। मैं तुम्हारी कुर्बान जाऊं। जरगाम खान के गंभीर लहजे में की गई सरगोशी पर अकीदत ने सुर पड़ते हुए जरगाम खान की नीली आंखों में देखा और फिर खामोश फिजा में अकीदत की मदम हंसी की जलतरंग गूंजी, जिसे रूह तक महसूस करते हुए जरगाम खान ने आगे बढ़ते हुए 2 कदम के फासले को सिमटते हुए अकीदत को अपने नरम हसार में लेते हुए सुकून से आंखें मूंद ली। वैसे इस बात की क्या लॉजिक बनती है? इस वक्त थोड़ी जरगाम खान के सीने पर ढकाए सबस नगीनों जैसी आंखों को छोटी की इस्तफसार किया तो जरगाम खान ने मुस्कुराकर कांधे झटके। कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल किया कि तुम्हें बताऊं कि यहाँ तुम पर खुद को कुर्बान भी कर सकता है। बायां बाजू अकीदत की कमर के गिर्द साथी से लपेटते हुए दाएं हाथ के अंगूठे को अकीदत शाह के बड़े बड़े होंठों पर फेरते हुए सादा से लहजे में जवाब दिया तो अकीदत ने समझने के अंदाज में सर हिलाया था। तभी वो अकीदत को अपनी बाहों में उठाता हुआ तालाब के करीब लाया था। नरमी से अकीदत को तालाब के करीब उस जगह पर लटाकर उस पर झुका था। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? जरगाम खान की लो दती हुई नजरों से घबराते हुए इस्तफसार करते हुए उठने की कोशिश भी की, जिसे जरगाम खान नरमी से नाकाम कर चुका था। प्यास लगी थी, बस इसीलिए। जो मैं लहजे में कहते हुए बहकी नजर से अकीदत के होंठों को देखा था, जिस पर अकीदत ने सटपटा कर चेहरे का रुख फेरा था। तो पानी पी लो, ये इतना बड़ा तालाब नजर नहीं आ रहा क्या? खुद में हिम्मत मुजतमा करते हुए जरगाम को घूरते हुए कहा तो उसने नरमी से सर इनकार में हिलाया था, जबकि नजरें होंठ से अकीदत के सुर पड़ते हुए चेहरे पर थी। नहीं,
یہ तालाब मेरी तशनी खत्म करने के लिए नाकाफी है, बड़ी लहजे में कहते हुए हाथ बढ़ाकर पानी अपने हाथ में लिया था। फिर अकीदत को समझने का मौका दिए बगैर वो पानी की बूंदों से उसके होंठ और गर्दन नम कर चुका था। वो जो होंकू की तरह मुंह खोले जरगाम खान को देख रही थी। जरगाम खान के एकदम से झुकने और शिद्दत बड़े लम्स पर जी जान से कांपी थी। अकीदत के एहतजाज करते हुए हाथों को ला करते हुए वो सर के ऊपर पिन काट चुका था, जबकि जरगाम खान के शिद्दत बड़े लम्स पर अकीदत शाह को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी और वो काफी लम्हे गुजरने के बाद भी पीछे ना हुआ। तो अकीदत ने पूरी शिद्दत से अपने दांत जरगाम खान के होंठों पर गाड़े थे, जिसके बदले वो अपनी शिद्दत बढ़ाता हुआ अकीदत को में बीत चुका था। होंठों पर शर्मीली मुस्कुराहट लिए वो इन लम्हों को सोचती हुई तालाब के करीब बैठी थी कि अपने पीछे किसी की मौजूदगी को महसूस करते हुए अकीदत के होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। जरगाम सरगोशीनुमा आवाज में होंठों ने जन्मिश की थी, मगर अगले ही लम्हे होंठों पर बिखरती मुस्कुराहट सिमटी थी। अपने इर्द गिर्द बिखरती हुई अनजान डार्क परफ्यूम की खुशबू पर अकीदत का माथा ठटका था। नजरें बेसाता हुआ तालाब के पानी में नजर आते हुए अक्स पड़ गई थी। अपने पीछे हुड पहने हुए चेहरा माँ से छुपा हुए खड़े शख्स को देखते हुए अकीदत शाह का दिल बुरी तरह दरका था। हाथों में लम्हे के लिए कपकपाहट पैदा हुई थी और फिर अगले ही लम्हे वो खुद पर काबू पाते हुए नामहसूस अंदाज में मुट्ठी में मट्टी बढ़ते हुए झटके से पलटी उस शख्स के चेहरे पर फेंकती दाएं टांग से उसकी टांग पर वार करते हुए भागी थी। मगर अगले ही लम्हे वो अपनी जगह पर सख्ती सी कैफियत में वहीं पर जामत हुई थी, क्योंकि वहां दरख्तों के जड़ से निकलते हुए मर्द इतराफ में घेरा बना चुके थे। हथियारों से लेस सर झुकाए वो ऐसे खड़े थे जैसे अपने मालिक के अगले हुक्म के मुंतजिर हों। और फिर अकीदत ने महसूस किया कि उसने मट्टी फेंकते और वार करने पर भी उस वजूद में कोई हरकत नहीं हुई थी। हाथों की कपकपाहट छुपाने की कोशिश करते हुए साथी से मुठियां बीची थी। तब भी अपने करीब तर किसी को महसूस करते हुए अकीदत ने गर्दन तिरछी करके देखना चाहा था कि उसे पहले वो देख पाती। दर्द की शदीद लहर उसे अपनी गर्दन से उठती हुई महसूस हुई। हाथ बेसाता पीछे गया था। जो पहला एहसास उसे महसूस हुआ वो ये था कि उसे इंजेक्ट किया गया था और अगले ही लम्हे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। नीचे गिरने से पहले उसने दूसरा एहसास खुद को किसी को बाहों में महसूस किया था और ये एहसास किसी बिच्छू की मांद अकीदत को डसा था। आपको घोड़े पसंद है? अकीदत लाली को भी बहुत पसंद है, उनका तो जुनून है हॉर्स राइडिंग करना, लेकिन मुझे तो डर लगता है। आयस खान को सियाह रंग के घोड़े पर हाथ फेरते देखकर हुरिया ने कहा तो आयस खान ने मुस्कुराकर उसको देखा था, जबकि हुरिया आंखों में चमक लिए हुए सर सबस मैदान और कुछ फासले पर मौजूद सबस पहाड़ों को देख रहे थे। वो हुरिया के सुबह उठने पर उसे सैर कराने के लिए यहाँ ले आया था। हुरिया शाह को मुकम्मल अपना बना लेने के बाद आयस खान के चेहरे से मुस्कुराहट पल के लिए भी जुदा ना हुई थी, जबकि अपनी गुर्बत से बिखरते हुए हया के रंग हुरिया के चेहरे पर देखने से आयस खान को अपने रगोपे में सरशारी की कैफियत सराहित करते हुए महसूस हुई थी। और तुम्हें क्यों डर लगता है? घोड़े की लगाम थामे हुए आगे बढ़ती हुरिया शाह के साथ कदम मिलाते हुए सवाल किया तो हुरिया ने बेसाता अपने नाजुक होंठ कुचलते हुए नजरें तिरछी करके आयस खान को देखा था। सुरमई रंग का जोड़ा पहने हुए, कांधों पर शाल ओढ़े, ब्राउन सिल्की बालों को ढीली सी चोटी बांध कर पूछ पर गिरावे, चेहरे पर अजीम मासूमियत सजाए हुए वो हमेशा के तरह कोई कांच की गुड़िया ही मालूम हो रही थी। गुलाबी नरमी हथेलियों को आपस में मसलते वो यकदम रुके, जिस पर आयसा ने आईब्रो झुकाकर सवाले नजर से हुरिया शाह को देखा था। घोड़े गिरा देते हैं, नजरें झुकाए हुए उससे इस तरह से जवाब दिया कि न जाने कितनी बड़ी गलती का इतराफ किया हो। घोड़े नहीं गिराते, आपकी नाअहली आपको गिराती है। आयसान के जवाब पर हुरिया ने नासमझी से उसको देखा था, जबकि वो 2 कदम के फासले को सिमटता हुआ अपना बायां बाजू हुरिया के कांधे के गिर्द हायल करता हुआ कदम आगे बढ़ा चुका था। जब कोई घोड़े को काबू ना कर सके तो गिरने पर इल्जाम घोड़े पर ही लगाता है। तो मतलब आपको घोड़े को काबू करना आता है? छोटे छोटे कदम लेते हुए नजरें आयसान के चेहरे पर टकाए सवाल किया तो आयसान ने मुस्कुराकर सर असबाब में हिलाया था। तो घोड़े को काबू करने के लिए क्या जरूरी है? मुझे उनसे डर लगता है, लेकिन मुझे ये पसंद भी है। आयसान का हाथ कांधे से हटाकर अपने दोनों हाथों में थामते हुए मासूम लहजे में कहा तो आयसान ने नामहसूस अंदाज में अतराफ में नजरें घुमाई थी और फिर हुरिया को समझने का मौका दे बगैर वो उसकी कमर के गिर्द बाजू हाल करता हुआ खुद के करीब तरका चुका था। इंसान हो या जानवर, उसे काबू करने के लिए किसी हथियार की नहीं, प्यार की जरूरत होती है। जानवर कोई भी हो, वो इंसान की कोई जुबान नहीं समझता सिवाय प्यार के। तुम उसे प्यार करोगी तो ये तुमसे मानूस हो जाएगा और फिर तुम्हें कभी नहीं गिरने देगा। नाक हुरिया शाह की नाक नाजुक रुई जैसी गाल पर ट्रेस करते हुए बारी लहजे में जवाब दिया तो हुरिया शाह ने हुश्क पड़ते हुए हल्क को उतार करते हुए सर अस्पात में हिलाया था। तो फिर चले हवाओं की सैर को। झुककर सरगोशी की तो हुरिया शाह ने बालों की अवारा लेट कान के पीछे रास्ते हुए असबाब में हिलाया था, जिसे देखते हुए आयसान के मुंह तले अनाबी होंठों पर मुस्कुराहट दड़ाई थी। घोड़े पर सवार होते हुए अपने बाएं हाथ की हथेली हुरिया शाह के आगे फैलाई थी, जो कि कुछ झिझकती हुई डरती हुई अपना हाथ आयसान की चौड़ी हथेली पर रख चुके थे। एक ही झटके में वो हुरिया को खींचता हुआ ऊपर बिठा चुका था। हुरिया के बैठते ही घोड़ा आगे की सिमत भागा था। आयस मुझे गिराएगा ये आयस मुझे गिराइएगा मत। हुरिया शाह के चिल्लाकर कहने पर आयसान ने अपना दायां बाजू
हुड्डा के कमर में हायल करते हुए उसकी पूछ को अपने सीने में बीचा था। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, माई इनोसेंट वाइफ। अब आंखें बंद करो। आयसान के सरगोशी पर हुड्डा की दरकने बुरी तरह से मुंतशिर हुई थी। गर्दन तिरछी करके आयसान को देखना चाहा, जो थोड़ी हुडिया शाह के कांधे पर रखते हुए होन हुडिया के कान की लो पर रख चुका था। मुंह चुकी चुपन महसूस करते हुए घास दहकर सूरज अंगारा हुए थे, मगर अपनी बेतरतीब होती दरखुन को काबू करते हुए वो चेहरे का रूप सामने करते हुए आंखें बंद कर चुके थे। नजरें बंद हुई तो हुडिया शाह को अपना आप हवाओं में महसूस हुआ था। तेज ठंडी हवा के मसरूर करते हुए शोर में घोड़े की तेज कदमों की आवाज की दमक, चेहरे को छूती हुई ठंडी रूह को सुकून पहुंचा देने वाली हवा की ताजगी को महसूस करते हुए हुडिया शाह ने अपने बाजू वार किए थे। वो नहीं जानती थी कि घोड़ा किस सिमत जा रहा है और किस रफ्तार से। जो चीज वो जानती थी तो बस इतना कि उसे अपना आप हवाओं में उड़ता हुआ महसूस हो रहा था। आयसान की नरम पुरहिदतगिरी में अपना आप महफूज महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि जैसे घोड़ा रुक चुका है। तो हुडिया ने आहिस्ता से पलक को उठाया तो इस कदर हसीन मंजर को देखकर हुडिया शाह की आंखें चमक उठी थी। इस वक्त वो सरसब्ज मैदान की ऊंचाई पर थे, जहां से नीचे और इर्द गिर्द के तमाम मनाज़िर आसानी नजर आ रहे थे। इर्द गिर्द फैले नीचे तक जाते हुए सरसब्ज घने दरख्त और रंग बिरंगे फूलों से सजा सबज मैदान, ठंडे पानी की बहती हुई नहर के पानी का मदम शोर व आयसान का हाथ थामे हुए अतराफ में निगाहें दराती हुई नीचे उतरी थे। जबकि आयसान घोड़े की पूंछ को सिलाता हुआ अब नीचे बैठ चुका था। आयस, ये जगह कितनी खूबसूरत है ना। हुडिया शाह के चेहरे कर कहने पर आयसान ने सर उठाते उसको देखा था। खूबसूरत भी और जालिम भी, सर जड़ते हुआ जवाब दिया तो हुडिया शाह के आगे बढ़ते हुए कदम रुक गए। चूंकर आयसान को देखा था, जो दाएं घुटने पर कहनी और दूसरी टांग को फोल्ड के भी बैठा हुआ था। स्याह सिल्की बाल हवा के बायस माथे पर बेतरतीबी से बिखरे हुए थे, जबकि चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह अब संजीदगी ले चुकी थी। जालिम क्यों? आयसान के करीब पड़ते हुए नर्म लहजे में इस्तफसार किया तो आयसान ने गर्दन तिरछी करते हुए हुडिया शाह को देखा था। इस मैदान की पिछली जानब बाबा और चचा का कत्ल हुआ था। हमें से कोई इस जगह नहीं आता। जरगाम तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो अपने छोटे हान के लिए वहां चला जाता है। वहां कभी उसे जाना भी पड़ा है तो हमेशा वहां से वापसी पर उसकी तबीयत खराब हुई है, मगर अरमान वहीं जाता है। वो जब भी उदास होता है हमारे लिए वो जगह अजियत का बायस है। और इसके लिए अजियत से नजात हम वहाँ सुकून खो देते हैं और उसे सुकून ही वहीं पर मिलता है। मुझे कब्रिस्तान से खौफ आता है लाला। मैं अपने बाप की कब्र पर जाऊं और उन्हें बताऊं कि उनका छोटा हान उन्हें कितना याद करता है, उसे अपने बाप की कितनी जरूरत है, और मेरी इतनी तरह पर भी वो खामोश रहे और मैं आगे बढ़कर उनके सीने से ना लग सकूं। तो इतनी बेबसी पर छोटा हान मर ना जाए। अरमान हान के तकलीफ दे लहजे में किए गए अल्फाज दोहराते हुए आयसान ने अपनी आंखों में उतरती नमी पर मुश्किल काबू पाया था और फिर साथ जड़ते हुए उड़िया शाह को देखा था, जो नम आंखों से आयसान को देख रहे थे। अब सब ठीक हो जाएगा ना आइस? उम्मीद बड़ी लहजे में इस्तफसार किया तो आयसान ने असबार मिलाते हुए बाजू हुडिया शाह के कंधे के गिर्द हायल करते हुए उसे अपने हासार में लिया था। अब सब ठीक है, तुम्हारा हान अब कुछ भी नहीं गलत होने देगा। हुडिया शाह के हाथ को अपने हाथों में थामते हुए जवाब दिया। आपको मुझसे प्यार है ना आयस? कुछ झिझकते हुए मध्यम लहजे में इस्तफसार किया तो आयसान के लबों को दिल फ्रेम मुस्कुराहट ने छुआ था। रात इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम्हारा ये सवाल पूछना बनता है, मगर आप पूछ ही लिया है तो बता देता हूँ। आयस को अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है। तुमसे ना होती तो फिर किससे भी ना होती। हुडिया शाह का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए बारी लहजे में जवाब दिया था, जबकि नजरें क्रिस्टल ग्रे आंखों से सिरकती हुई पतले गुलाबी होंठों पर आ रुकी तो हुडिया शाह ने सर पटाकर दूर होना चाहा था, मगर उससे पहले ही आयसान ने शिद्दत से नरम होंठों को अपनी शिद्दत बड़ी भी गिरफ्त में ले चुका था। आयसान के लम्स में रात से भी ज्यादा शिद्दत महसूस करते हुए हुडिया ने तड़प कर अपने दोनों हाथ उसके कांधे पर रखे थे। लम्हे के हजारवें हिस्से में वो होंठों से गर्दन तक का सफर तय करता हुआ आगे बढ़ता के हुडिया ने तड़प कर उसको पुकारा था। आइस! वो जो इस जगह बैठी अपने ख्यालों में गुम थी, चूमकर होश में आई थी। तड़प कर नजर इतराफ में घुमाई तो वो वहां पर वो बस अकेली थी। आयसान के साथ गुजारे हुए खूबसूरत लम्हों को सोचते हुए न जाने कितना वक्त बीत गया था। तभी हुडिया शाह हथेलियों पर जोर डालते हुए खड़ी हुई थी। वो जगह आज भी इतनी ही खूबसूरत थी और जालिम भी। इस जगह के साथ सबकी अपनी अपनी यादें थी, किसी के लिए सुकून का बायस थी और किसी के लिए अजियत का। ब्लैकी, चलो वापस चलो। हाथ झाड़ते हुए वो पलटी थी तो वहां पर ब्लैकी तो को ना पाकर हुडिया शाह के अल्फाज अधूरे रह गए थे। वो आयसान के घोड़े के साथ वहां पर आई थी। अगरचे उसे घुड़सवारी नहीं आई थी, मगर वो फिर भी घोड़े के लगाम थामे हुए पैदल यहाँ तक चली आई थी। आयसान ने ठीक कहा था कि उसके लम्ब से मानूस हो जाएगा तो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और इतने दिनों में ब्लैकी हुडिया शाह से बहुत ही मानूस हो चुका था और अब तो हुडिया को भी यकीन था कि वो उसे नहीं गिराएगा। ब्लैकी, दीवानावार चलाते हुए हुडिया शाह ने इतराफ में नजरें घुमाई थी। दूर दूर तक जब वो दिखाई ना दिया तो हुडिया ने पलट कर पीछे सरसब्ज दरख्तों को देखा था, जो मैदान के दूसरी जन्म जाते थे, और फिर ना बिना कुछ सोचे समझे वो दीवानावार इस जानब बढ़ी थी। ब्राउन सिल्की बाल हवा के दौर से चेहरे पर आए तो हुडिया ने झटके से उन्हें पीछे करते हुए कांधे पर फैली हुई मेरून चादर फिसल कर बाजू पर आए थे। ब्लैकी फूली सांसों के दरमियान
वो दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए आगे को झुककर हल्के के बल चलाई थी। आंखों में टप टप गिरते हुए आंसू मट्टी में गुम हुए थे। वो आयस खान का घोड़ा था, उसका पसंदीदा। वो उसके साथ कई सालों से था। वो आयस खान का हमराज था और वो आयस खान को अपनी जान से भी प्यारा था। हुडिया शाह की आंखों में तकलीफ से मिर्चे से बढ़ने लगे थे। वो क्यों आई थी उसके साथ? क्या जरूरत थी उसे लाने की? वो शायद इससे मायूस नहीं हुआ था। वो शायद इसे मोहब्बत से काबू नहीं कर सकी थी। वो आयसान का घोड़ा था, उसकी तरह साथ तो चल पड़ा था, मंजिल पर भी पहुंचा दिया था और फिर बिना बताए हुए गायब भी हो गया था। हुडिया शाह घुटनों के बाल गिरने के अंदाज में बैठी थी कि तभी से कराने की आवाज पर हुडिया शाह ने चौंक कर इतराफ में नजरें घुमाई थी। हाथों की पूंछ से आंसू साफ करती हुई वो झटके से उठी थी और फिर गौर से आवाज सुनने की कोशिश की थी। किसी के बुरी तरह से कराने की आवाज, दर्द से बढ़ी हुई, किसी इंसान के नहीं जानवर की तकलीफ से कुराते हुए घोड़े की। हुडिया शाह को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी, जिसम बेजान होता हुआ महसूस हुआ था, मगर खुद में हिम्मत मुजतमा करते हुए वो आवाज की सीमत पा गए थे। तभी हुडिया शाह के कदम कुछ फासले पर जामद हुए थे। आंखें गम व हैरत से फैली हुई थी। पूरे वजूद में सुनसनी दौड़ते हुए महसूस हुए थे। सामने दरख्तों के दरमियान आयसान का ब्लैक की जहमूद से चूर जमीन पर लेटे हुए तड़प रहा था। उसकी एक टांग धड़ से अलग फासले पर गिरी हुई थी। जिस्म पर गहरे जख्म थे, जिनसे खून बल बल कर बहता हुआ सबस मैदान की जमीन को सुरख करता जा रहा था। जख्म ऐसे थे जैसे किसी ने उसे बेदर्दी से किसी तेज आले से वार किया हो। पेड़ के पास इतना गहरा, इस कदर गहरा जख्म था कि वो दो हिस्सों में बटा हुआ महसूस हो रहा था। हुडिया शाह की साकत उतरी आंखों में हरकत हुई थी। अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस करते हुए गले में गिल्टी से उभर कर मधुम हुई थी। बायां हाथ दर पर टकाते हुए गर्दन तिरछी करते हुए सूरज पड़ती हुई आंखों को इतराह में घुमाया था। वहां किसी को भी ना पाकर वो झटके से पलटी थी। दिल बुटा है धड़क रहा था। कुछ गलत होने का एहसास रुको पे में थराइत कर रहा था। अपनी शाल को दोनों हाथों से सामने को थमते हुए खुश पड़ते हल को तर करती हुई वो झटके से नीचे की जानिब उतरते हुए रास्ते की जाने भागे थे। दीवानावार दरख्तों के दरमियान भागती वो कई बार ठोकर लगने से गिरते गिरते बची थी। अभी वो दरख्तों के जड़ से निकलकर सबस मैदान में आती कि अपने पीछे कुछ गिरने की आवाज पर वो बेसाता रुकी थी, मगर वो पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहती थी कि क्या हुआ है, कैसा चोर है। इसी लम्हे की देर के बगैर कदम उठाया था, मगर उससे पहले ही हुरिया शाह को अपने सर के पिछले हिस्से पर दर्द की शदीद लहर उठती हुई महसूस हुई थी। आंखों के आगे पल में अंधेरा छाया था। दोनों हाथ पीछे सर पर गए तो जमी नमी महसूस हुई थी। आयस होंडो ने हरकत किए बिना सरगोशी की थी। जिसम बेजान होता हुआ महसूस हुआ तो वह लम्हे में जमीन बोस हुई थी। बंद होती हुई आंखों को बामुश्किल खोलने की कोशिश करते ऊपर झुके हुए स्याह लिबास में मौजूद शख्स को देखना चाहता, जिसने हाथ में थामी हुई किसी चीज से फिर से माथे पर वार किया तो हुरिया शाह का चेहरा लम्हे में सुरख रंग से रंगता चला गया था। अब सब ठीक है, तुम्हारा हान अब कुछ भी गलत नहीं होने देगा। जहन के परतुबार आयसान के अल्फाज गूंजे थे और वो खुश हवा से बेगाना होती हुई अंधेरे में डूबती चली गई थी।